तो वहीं जयपुर के मनोहरपुर बस हादसे को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। परिवहन विभाग ने 3 डीटीओ को एपीओ किया है। तो भरतपुर आरटीओ के निरीक्षक गौतम मिश्रा और रामचंद्र दौसा आरटीओ के निरीक्षक पुष्पेंद्र भारद्वाज को एपीओ किया गया है और इसके अलावा 2 आरटीओ को कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है। वहीं शाहपुरा डीटीओ के कार्मिकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो बस हादसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ इस पर एक्शन भी लिया गया है। 3 डीटीओ को एपीओ कर दिया गया है। तो वहीं भरतपुर आरटीओ के 2 निरीक्षक को भी एपीओ किया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो देखिए, कल जिस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ उसके बाद से ही कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था इस पूरे मामले में कोई एक्शन होना चाहिए और उस परिवहन विभाग ने 3 डीटीओ को एपीओ कर दिया है। भरतपुर आरटीओ के निरीक्षक गौतम मिश्रा और रामचंद्र दौसा आरटीओ के निरीक्षक पुष्पेंद्र भारद्वाज को एपीओ किया गया है और साथ ही साथ 2 आरटीओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। एक्सीडेंट हो गए हैं, लोग मर रहे हैं। जैसलमेर में लोग आज 28 आदमी मर गए वहाँ पर। तो आप बताइए, कल्पना कीजिए कि कम से कम कई एक्सीडेंट हो सकते हैं हो किसी वक्त में, पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए ना वहाँ पे। क्या कर सकती है मैक्सिमम सरकार, क्या कर सकती, मदद कर सकती है। आज और हादसा हुआ है मनोहरपुर में मेरे ख्याल से, तो इनको जितना संवेदनशील होना चाहिए ना, पब्लिक महसूस करती थी, संवेदनशीलता नहीं सरकार के अंदर। और अंततः उपचुनाव में पिपलोद घटना को लेकर के अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने पिपलौदी स्कूल की घटना पर सरकार पर निशाना साधा तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर झूठे बयान दिए जा रहे हैं। तो मंत्री ने कहा कि पिपलोदी में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर राज्य सरकार संवेदनशील है, आर्थिक सहायता और नौकरी दी गई है। अंता उपचुनाव में आज नगरपालिका अंता के पार्षदों की बैठक में सभी पार्षदों ने हमारे प्रत्याशी को अधिक मतों से जिताने का संकल्प लिया। पूर्व मंत्री अशोक जी चांदना ने गलत बयान दिया है। पीपलोद की घटना में जिन विद्यार्थियों की मृत्यु हुई है उनके प्रत्येक परिवार को 12 लाख रुपए, जो गंभीर घायल हुए विद्यार्थी उनको 1,37,000 रुपए, साधारण घायल हुए उनको 75,000 रुपए, प्रत्येक परिवार को निःशुल्क गैस कनेक्शन और खेल सामग्री और शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई है। भवन निर्माण हेतु 11 लाख रुपए की राशि भी विद्यालय परिवार को दी गई है। ऐसी स्थिति में गलत बयान देना ठीक नहीं है। इस उपचुनाव में हम अधिकतम मतों से जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के रुझान से हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भाजपा का कमल का फूल भारी मतों से खिलेगा। प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक बिहार की तर्ज पर विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर चलेगा। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार और चुनाव टालने की साजिश करार दिया। तो बीजेपी ने चुनाव आयोग के कदम का स्वागत करते हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बाहर करने के लिए जरूरी बताया। देखिए रिपोर्ट। एसआईआर पर टकराव, सियासत में उबाल। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाई सवाल। बीजेपी का पलटवार, ये धर्मशाला नहीं है। बिहार की तर्ज पर प्रदेश में भी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर के ऐलान के साथ ही सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी और निर्वाचन आयोग को घेरना शुरू कर दिया। साथ ही एसआईआर को लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार और चुनाव टालने की साजिश करार दिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो इसे इतनी जल्दबाजी में शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जैसे बिहार में नाम काटे गए वही राजस्थान में भी होने वाला है। कौन नहीं चाहेगा निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव की लिस्ट है वो निष्पक्ष हो, सब पार्टी चाहेगी। पर एक तरफा जो फैसले कर रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस मामला है, तब भी आपने शो कर दिया 12 राज्यों में, और विपक्षी पार्टी को पूछ ले रहे हो, तो इसका मतलब आपकी मिली भगत खाली रूलिंग पार्टी के साथ में और किसी के साथ में नहीं है। SIR राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इस डबल इंजन की सरकार ने नगर निकाय और पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का अधिकार और बजट दोनों छीनने के लिए और वोट चोरी करने के लिए ये SIR की घोषणा की गई है, जिससे न तो बांस रहे न बांसुरी, न चुनाव कराना पड़े, न इनके पोत और माजने सामने आए, जिससे इनकी परछरी बरकरार रहे, क्योंकि इन्होंने 1.25 साल में एक धेले का काम किया नहीं, 1 रुपए का काम किया नहीं। इनके मंत्री अनर्गल बयानबाजी करते हैं। इधर SIR को लेकर कांग्रेस हमलावर हुई तो बीजेपी ने भी विपक्ष पर पलटवार कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कई लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जिनका देश से कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या धर्मशाला समझकर यहाँ रह रहे हैं, उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। मदन राठौर ने कांग्रेस और गहलोत के बयान को वोट बैंक की राजनीति करार दिया। जिनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया, जिन्होंने इस देश को धर्मशाला समझ रखा है कि यहाँ आओ, खाओ पियो, मौज करो और यहाँ से छोड़ के वापस चले जाओ, उनका इस देश के प्रति कोई लगाव नहीं रहता है। कौन इस देश का सही शासक हो सकता है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो एक धर्मशाला के रूप में उपयोग करना होता है कि यहाँ से फायदा उठाओ। कई लोगों के नाम कई राजनीतिक दलों ने स्वार्थवश जुड़वा दिए, ऐसे लोगों के नाम जुड़वा दिए जो उनको वोट बैंक समझते हैं। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि 2002 और 2025 मतदाता सूचियों की 70% भौतिक मैपिंग हो चुकी है। आज की हमारी जो कुल मतदाताओं की जो संख्या है 5,48,84,570 है। अब हमारी जो मतदाता सूची है कल रात को फ्रीज हो चुकी है, सो अभी इस फ्रोजन नंबर पे मतदाता सूची रहेगी। यानी इन मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में 5,48,84,570 मतदाता हैं। 2002 और 2025 मतदाता सूचियों की 70.55% भौतिक मैपिंग हुई। 40 साल से ऊपर आयु के 80% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हुई। 40 साल से कम आयु के 22% से ज्यादा मतदाताओं की मैपिंग पूरी हुई। इन सभी मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। फेज 2 में SIR वाले राज्यों में राजस्थान भौतिक मैपिंग में सबसे आगे है। बहरहाल राज्य निर्वाचन आयोग के बयान से इतर मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल आमने सामने हैं और अंततः उपचुनाव और पंचायत चुनाव के सरगर्मियों के बीच SIR प्रक्रिया को लेकर प्रदेश का सियासी तापमान और बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।